हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सभी भक्त लोग एकाग्र चित्त होकर सुनिएगा। सच तो यही है, दुनिया का तो काम है कहना। ये दुनिया जिन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ है वो तो खींचेंगे अपनी ओर, सब अपनी ओर खींचेंगे। ध्यान से सुनो, हम ऊपर देखकर चलेंगे तो कहेंगे अभिमान हो गया है, नीचे देखकर चलेंगे तो कहेंगे बस किसी को सामने देखते ही नहीं है। आंखें बंद करके ध्यान करोगे तो कहेंगे सन्यासी है, या कहेंगे जरूर से कोई दुख होगा। चारों ओर देखेंगे तो कहेंगे निगाहों का ठिकाना नहीं है, निगाह घूमती रहती है इसकी। और जब सब तरफ से निराशा होकर, ध्यान से सुनो, सब तरफ से निराशा होकर रोने लगोगे तो भी दुनिया मानेगी नहीं। क्या कहेंगे? कर्मों की सजा भोग रहा है। भगवान को राजी करना आसान है, लेकिन संसार को राजी करना, नोट करो सब, असंभव। असंभव। आप सबको खुश नहीं कर सकते। एक को मनाओगे दूसरा रूठ जाएगा, दूसरे को मनाओगे तीसरा बुरा मान जाएगा। और आप और हम लोग सारा जीवन यही करते रहे। किसी संत ने कहा और सच कहा, राजी कर दुनिया या रब को कर राजी। आप संसार को खुश करोगे या भगवान को खुश रखोगे? सोच लो, डिसाइड आपको करना है। हमारा दिल हमसे तभी बातें करता है जब हम उसकी ओर ध्यान देते हैं। जितना ही हम उसकी ओर ध्यान देंगे उतना ही वो सही दिशा में हमारा मार्गदर्शन करेगा। लेकिन कौन करे? कौन करे? कोई करना ही नहीं चाहता। बस यही सबने कर लिया, सीख लिया कि जो हम छल कपट सीखा है माँ बापों से, हम वही करेंगे। हमें गुरु का बताया हुआ, संत महात्मा का बताया हुआ कुछ नहीं करना। हम लोग सोच ही नहीं पा रहे इन बातों को। अभी मैंने आपको कौवे की लीला बताई, द्रौपदी की लीला बताई, और उसकी लीला बताई जिसके पास 5 पतियों का बल था। अब 5 पति कितने महान थे ये आप जानते हो। और भगवान ने उसी एक पति को एक सरलता से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन, तू धर्म के चक्कर को छोड़। बहुत ध्यान से सुनिएगा, धर्म के चक्कर को छोड़। और आप और हम लोग वो कुचक्र नहीं छोड़ना चाहते। हम वो कुचक्र छोड़ना ही नहीं चाहते।
आप सोचो कल्याण होगा तो होगा कैसे? आप अपने आप पर कल्याण करना ही नहीं चाहते तो कल्याण बनेगा कहाँ से? इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी पूरा मौका भगवत प्राप्ति का बाकी है। आप चाहो तो अपना कल्याण कर सकते हो। भगवान कहते हैं, धर्माधर्म के चक्कर को छोड़कर केवल मेरी ही शरण में आ। मैं न्यायी भगवान अपने न्याय को समाप्त करके कृपा द्वारा तेरे समस्त जन्मों के समस्त पापों को माफ कर दूंगा। सोचिए, यदि कोई अपराधी शरण में भी जाता है तो भी कोर्ट पिछले अपराधों का दंड देती है, किंतु ईश्वर इतने कृपामयी हैं, यदि तुम एक बार पूर्ण शरणागत, ये नोट कर लो, वहां छल कपट नहीं चलेगा, पूर्ण शरणागत हो जाओ तो अनंत जन्मों के अनंत पाप एक पल में भस्म हो जाते हैं। ये कृपा नहीं तो क्या है बताइएगा? पाना चाहते हैं कृपा, करना कुछ नहीं चाहते। इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं छल कपट भरा हुआ है। कैसे आप और हम लोगों को ये समझ में आए कि हमें क्या नहीं करना और क्या करना है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये समझ लीजिएगा। जो भी कुछ आप कर रहे हो उससे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली। मन को संतोष हो गया, हाँ मैं आज मंदिर हो आया, बस तसल्ली हो गई, अब शाम तक खूब गप्पे मरवा लो, खूब रिश्तेदारों के यहाँ टक्करे मरवा लो, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। ये आप और हम सब लोगों को हाल है। सुनिएगा, देखने या करने में एक से लगने वाले कार्य पर निर्भर करता है उसे करने वाले का भाव क्या है। आप पूजा करते हो, हाँ पूजा तो करते हैं। आप भोग लगाते हो, हाँ भोग तो लगाते हैं। आप भगवान को शयन कराते हो, हाँ कराते हैं। लेकिन जैसे अपने बच्चे को भोजन करते हुए ध्यान रखते हो, आज क्या बात बेटा, आधी रोटी खा के छोड़ दिया, भगवान की तरफ कभी ये भाव होता है? नहीं, हमें तो पता है भगवान खाते नहीं है। अपने बच्चों से बातें करते हो, कोई भगवान से बातें करते हो? ना ना, भगवान बोलते कहाँ हैं, वो तो मूर्ति हैं। आप और हम लोगों की खोपड़ी में यही तो गोबर भरा हुआ है कि मूर्ति हैं। और भगवान ने कहा, मैं जड़ चेतन सब कुछ मैं ही बना हुआ हूं। अब सोचिएगा, भाव की बातें हैं। और ध्यान से सुनिएगा, आप अपनी बेटी से, अपनी माँ से या अपनी पत्नी से, तीनों को गले लगाते हैं। बेटी को भी गले लगाते हो, माँ को भी गले लगाते हो, पत्नी को भी गले लगाते हो। देखने में तीनों क्रियाएं एक सी हैं, लेकिन मिलने के भाव में जमीन आसमान का फर्क है।
बेटी से जब हम आलिंगन करते हैं हमारा भाव वात्सल्य देने का होता है। माँ से जब हम आलिंगन करते हैं तो हमारा भाव वात्सल्य पाने का होता है। और जब पत्नी का आलिंगन करते हैं तो हमारा माधुर्य भाव होता है। इसी प्रकार ध्यान से सुनो, एक डॉक्टर द्वारा जब पेट फाड़ना हो और एक बदमाश द्वारा पेट फाड़ना हो, दोनों क्रियाएं एक सी नजर आती हैं। डॉक्टर ने भी ऑपरेशन करने के लिए पेट फाड़ा और एक डाकू ने भी, बदमाश ने भी पेट फाड़ा आपका चक्कू से, लेकिन दोनों का भाव अलग अलग है। डॉक्टर जीवन देने के लिए पेट फाड़ रहा है और बदमाश जीवन लेने के लिए। ये सब भाव की बातें बता रहा हूं। ये तो बताई सांसारिक बातें, अब सुन लीजिएगा। बिल्कुल इसी प्रकार गोपाल जी को, राधा कृष्ण को अपने घर के मंदिर में विराजमान करने वाले सबके भाव अलग अलग होते हैं। किसी का केवल ठाकुर जी के दर्शन की लालसा होती है, किसी को ठाकुर जी की सेवा की लालसा